द्वितीय वर्ष के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का इतिहास में आज हम महाकवि श्रीहर्ष और उनकी रचना नेषदीय चरितम का अध्ययन करेंगे। श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य नेषद या नेषदीय चरित के रचयिता थे। ये श्रीहर्ष उन सम्राट हर्षवर्धन से सर्वथा भिन्न है जो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नाटिका के रचयिता थे। सौभाग्यवश इन्होंने अपने जीवन व्रत पर कुछ प्रकाश डाला है। प्रत्येक सर्ग के अंत में उन्होंने अपने माता पिता का तथा कभी कभी अपने अन्य ग्रंथों का उल्लेख भी किया है। इनके पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्ल देवी था। श्रीहर्ष कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर की सभा में रहते थे। वहाँ उनका बड़ा सम्मान था। कान्यकुब्जेश्वर महाराजा जयचंद्र उन्हें स्वयं आसन तथा पान के 2 बीड़े दिया करते थे। तांबूल द्वये आसनम च लभते यह कान्यकुब्जेश्च अदत्त। जयचंद्र का राज्यकाल 1169 से 1195 ईस्वी था। अतः श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। श्रीहर्ष ने कई ग्रंथों की रचना की। उनकी अन्य रचनाओं के नाम इस प्रकार है: खंडन खंड खाद्य, स्वयं विचारण, श्री विजय प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति, गौड़ो विशल कुल प्रशस्ति, नवसासंक चंपू, शिवशक्ति भक्ति, अर्णव वर्णम। श्रीहर्ष अपने समय के अद्भुत पंडित थे। उनकी कीर्ति का प्रसार उस समय के संस्कृत शिक्षा केंद्र के कश्मीर में भी हुआ। कश्मीरे अहितम चतुर्दशतयं विद्याम विद्वद्भि मर्म काव्ये। नेषद में 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रेम और विवाह की कथा बड़ी सरस शैली में वर्णित है। उनकी प्रथम मिलन रात्रि का रुचिर वर्णन इस ग्रंथ में प्राप्त होता है और इसी से इसकी समाप्ति होती है। कालिदास आदि की भांति श्रीहर्ष ने भी अपनी कविता का कथानक पौराणिक स्रोत से ही लिया है और उस पर अपनी प्रखर प्रतिभा की छाप बैठा दी है। नेषद में वास्तविक काव्य सौंदर्य तथा शोभादायक अलंकारों का मणिकांचन सहयोग है। श्रीहर्ष की कविता संस्कृत साहित्य की अनुपम वस्तु है। शब्दों के सुंदर विन्यास में, भावों के समुचित निर्वाह में, कल्पना की ऊंची उड़ान में तथा प्रकृति के सजीव चित्रण में यह महाकाव्य काव्य जगत में अपनी सानी नहीं रखता। उनकी स्वभाव मधुर कविता किस हृदय के मन को हर नहीं लेती। शब्द और अर्थ की नवीनता उसे सचमुच एकार्थम मत्यजतो नवार्थ घटनाम बना देती है। नेषद में एक ही विषय पर कई श्लोकों में वर्णन प्राप्त होता है, पर सर्वत्र नवीन शब्दावली एवं अभिनव पदशैया उपलब्ध होती है। शब्द और अर्थ का मनोहर सामंजस्य नेषद में है। श्रीहर्ष की आलोक सामान्य प्रतिभा से जाज्वल्यमान नेषद रूपी हीरक के सामने किरातार्जुनीयम तथा शिशुपालवत काव्यों की आभावी फीकी पड़ जाती है। इसीलिए कहा गया है, उदिते नेषदे काव्ये क्व माग क्वच भारवी। श्रीहर्ष ने अपनी भारती को अलंकारों द्वारा इस प्रकार विभूषित किया है कि उसकी भव्य मूर्ति देखते ही बनती है। अतिशयोक्ति की मनोहर उद्भावना में उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, श्लेष के समुचित प्रयोग में श्रीहर्ष अद्वितीय है। यमक की छटा द्वारा कंदर्प की कितनी सुंदर स्तुति की गई है। लोकेश केशव शिवानपि यशश्चकार, श्रृंगार रसांत भ्रन्नाशांत अशांत भवान, पंचेन्द्रियाणि जगताम ईशु पंचकेन, संक्षोभयन वितनुताम वितनुमदम वह। श्रृंगारिक भावों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी शांत भाव को जर्जर कर दिया है और अपने 5 बाणों से जिसने संसारी जीवों को 5 इंद्रियों को शुद्ध किया है, ये पंच सहायक कामदेव आपको प्रमुदित करे। श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य में श्रृंगारामृत शितगु श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है। रमणीय रूप के वर्णन में श्रृंगार रस की मधुर व्यंजना में कवि ने विलक्षण सहृदयता का
परिचय दिया है। दमयंती का अत्यंत सरस वर्णन इस काव्य में प्राप्त होता है। निषद में कहीं कहीं विस्तार की अधिकता भी पाई जाती है। तभी तो कहीं कथा महाभारत के नलोपाख्यान के कुछ अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। वहीं निषद ने 22 लंबे लंबे सर्गों में यह कथा अति विस्तीर्ण कर दी गई है। समालोचकों का यह कहना बहुत ठीक है कि कालिदास के पीछे के बने काव्य में कृत्रिमता का समावेश हुआ है। उनमें मुख्य विषयों की ओर कम परंतु आनुषंगिक विषयों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। द्वितीय सर्ग में हंस के मुख से श्रीहर्ष दमयंती का वर्णन कर चुके हैं, फिर भी पूरा 7वां सर्ग दमयंती के नक्षिक वर्णन से भरा हुआ है। यही नहीं, 10वें सर्ग में भी स्वयंवर के समय इस वर्णन का पृष्ठपोषण ही हुआ है। महाभारत में नल दमयंती के प्रेम का पवित्र एवं सात्विक रूप दर्शित है, लेकिन इस काव्य में यहाँ पर वासना के रंग से चित्रित किया गया है। महाभारत में नल के निर्वासित जीवन की जिन कारुणिक एवं मार्मिक दशाओं का चित्रण है, निषद में उसका उल्लेख तक नहीं किया गया है। निषद की विलास वाटिका में मानो जीवन के जटिल वट वृक्षों का ही स्थान भरा हुआ है। श्रीहर्ष कवि के साथ साथ बड़े दार्शनिक भी थे। निषद का 17वां सर्ग दार्शनिकता से ओतप्रोत है। वे अद्वैत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनका मत है कि अद्वैत तत्व ही सभी मतों में श्रेष्ठ है। अन्य मतों की सत्यता पर वे संदेह नहीं करते, किंतु उनके मतानुसार वेदांत प्रतिपादित अद्वैत तत्व ही सत्यतर है। निषद के उपरांत संस्कृत में कोई उल्लेखनीय महाकाव्य नहीं मिलता। इस समय के बाद काव्य साहित्य में गीति, शतक, स्रोत, संग्रह आदि का ही प्राधान्य रहा। संस्कृत साहित्य के जिन प्रमुख महाकाव्यों का विवेचन इस अध्याय में किया गया है, उनकी नामावली कालक्रमानुसार इस प्रकार है। आदौ श्री कालिदासः स्यात् अशुगोस्ततरं भारविश्च तथा भट्टी कुमारश्च अपि पंचमः माघरत्नाकरो पश्चात् हरिश्चंद्रस्तथैव च कविराजश्च श्रीहर्ष प्रख्याता कवियो 10। ये प्रख्यात 10 कवि है जिनका श्रीहर्ष से पहले अब तक विवेचन किया जा चुका है। इसके पश्चात अन्य काव्य प्रारंभ होते हैं, जिनमें नाट्य साहित्य इत्यादि का समावेश है। धन्यवाद।